पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब, उनके खिलाफ जी वारंट गिरफ्तारी जो है वो इशू कर दिया गया है। और उसकी रीज़न यही बताया जा रहा है, जो खान साहब मुख्तलिफ किस्म की धमकियां लगा रहे थे, और फीमेल जज को भी उन्होंने उल्टा सुल्टा बोला और ये सब कुछ किया। और उसके बाद खान साहब ने जाके वैसे माफ़ी भी मांग ली थी, और लेकिन उसके बावजूद जो है अब ये कहा जा रहा है कि थाना मारगला जो मेरे घर के पास ही है इस्लामाबाद में, वहां पे खान साहब के खिलाफ जो है वो केस रजिस्टर किया गया है और साथ ही वारंट गिरफ्तारी भी इशू कर दिया गया है। और जो दफात लगाई हैं उनके ऊपर वो मैं आपको बता देती हूँ, 188, 189, इसके अलावा 506 और 504 जो है ये खान साहब के खिलाफ ये केसेस बनाए गए हैं। और साथ ही उनका जो केस नंबर है यानी कि मुकदमा नंबर जो है खान साहब का 407, यानी 407 नंबर पे खान साहब के खिलाफ जो है वो केस बना है। और बाकी जो दफात लगाई गई हैं वो 188, 189, 506, 504 है, जिसमें धमकी देना भी शामिल है, यानी धमकियां दी खान साहब ने, उल्टा सुल्टा बोला और अदालतों की तौहीन की गई ये कहा गया है। और साथ ही साथ जी सिविल जज जो है राना मुजाहिद रहीम, सिविल जज राना मुजाहिद रहीम साहब ने जो है खान साहब के खिलाफ ये जो है पास किया है, यानी कि कहा है कि जी उनको अरेस्ट वारंट उनके लिए जो है वो पास किया गया है। और अब बनी गाला के बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। इमरान खान की पार्टी के मुख्तलिफ लोग पीटीआई की तरफ से जो है पहुंच रहे हैं बनी गाला, और अभी तक वहां पे मुराद सईद साहब जो इमरान खान साहब के बड़े क्लोज रहे हैं, वो कुची को वाले एग्जैक्टली वो पहुंच चुके हैं सबसे पहले। और उनके साथ अली अमीन गंडासपुर जो कि शहद की बोतल जो थी, आपको याद ही होगा कि वो ब्लैक लेबल की बोतल में शहद लेके जा रहे थे तो पकड़े गए थे, जी जी जी, वो पहुंच गए हैं। और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और जाहिर है जब वारंट मिल गया है तो गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखा दें। शर्म करो आईजी, इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। जी, ये थी वो इमरान खान साहब की तकरीर या स्पीच जो उन्होंने अपने एक पॉलिटिकल रैली में की थी, और उसमें उन्होंने जजेस को जो है वो बताया था कि वो छोड़ेंगे नहीं किसी को और सबके ऊपर केसेस बनाएंगे, धमकियां लगाई थी। और उसके बाद मगर क्या हुआ, उसके बाद की एक वीडियो और हम आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। मैडम जेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई बेनज़ारी, ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, जरूर बता दें जी। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जाहिर है जब इमरान खान साहब को किसी ने समझाया होगा कि खान साहब ये कुछ ज्यादा हो गई, तो फिर खान साहब गए और उन्होंने जाकर कहा कि जी मैं माफी मांगने आया था, और उनको बता दिएगा मजिस्ट्रेट साहिबा को कि इमरान खान आया था, और नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल, खान साहब ने इसी तरीके से कुछ शाहरुख खान वाले स्टाइल में माफी मांगी थी, जो मेरा ख्याल है पहुंची नहीं वहां तक। और अब ये हुआ है कि जी इमरान खान के खिलाफ वारंट निकल आए हैं, और अब खान साहब को प्यार की हथकड़ी तो लगाते ही रहते हैं अक्सर, कभी एक शादी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, लेकिन अब उनको सचमुच की जेल की हथकड़ी भी लगने वाली है। और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरह चलता है। लेकिन उसके साथ साथ बीच में इमरान खान साहब ने एक बार फिर अपनी पॉलिटिकल रैली में बाजवा साहब का नाम लिया, और उन्होंने एक बार फिर कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, एक बार फिर उन्होंने बताया। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट का भी गुस्सा, देखें कितने प्यार से बाजवा साहब देख रहे हैं, और बाजवा साहब ने एक बार फिर कहा होगा मेरा बच्चा मुझे फिर जानवर बोल रहा है। तो जाहिर है डिफरेंट किस्म के केसेस और बहुत सारी खिचड़ी जो थी वो पक चुकी थी खान साहब के लिए। तो इस बार खान साहब के आखिरकार वारंट गिरफ्तारी जारी हो ही गए।
लेकिन क्यों ना होते, अगर नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हो सकते हैं, अगर बेनजीर भुट्टो अरेस्ट हो सकती हैं, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो अरेस्ट हो सकते हैं, तो इमरान खान क्यों नहीं? क्या खान साहब के हाथों का नाप नहीं है किसी के पास हथकड़ी के लिए? मगर देखते हैं कि आगे खान साहब कैसे निकलते हैं और कौन उन्हें बचाता है, जो कि बहुत से लोगों का कहना है कि बचा ही लेगा कोई ना कोई। हो सकता है वो जिनके याद है आपको पिछवाड़े पे बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोग खुद समझ जाइए मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन खैर उनका ट्रांसफर हो गया है, अब वो पेशावर से निकल के भावलपुर चले गए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो इमरान खान साहब को कैसे बचाते हैं। वैसे तो कहा यह भी जा रहा है कि अगर 2-3 दिन भी खान साहब को रहना पड़ गया जेल में, तो दिन में तारे और छठी का दूध याद आ जाएगा, जो हमारे यहाँ बोला जाता है। मगर साथ साथ ये न्यूज भी चल रही है कि बाजवा साहब 3 अक्टूबर को जा रहे हैं जी अमेरिका, और बताया यही गया है कि वहां पे वो किसी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि शायद, ये कहा जा रहा है, मतलब मैं नहीं कह रही बाजवा साहब, मतलब मैंने तो किसी से सुना है, तो प्लीज मेरे पीछे ना पड़ जाइएगा, तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सुना है कि वक्त एक्सटेंशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, या जो उनकी रिटायरमेंट की डेट है उसको थोड़ा सा आगे किया जाएगा, कि यानी मई तक पहुंच जाए और वो 4-6 महीने 1 साल, मतलब थोड़े दिन और मतलब खा कमा ले, सॉरी मतलब पाकिस्तान की खिदमत कर ले, ये एडिट कर देना जरा, तो थोड़े दिन और पाकिस्तान की खिदमत कर लें, और जाहिर है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो मतलब स्विस बैंक है, और स्विस बैंक है तो फिर अच्छा सॉरी, मैं इमरान खान साहब की बात कर रही थी आप लोगों से, आप लोग मुझे कहीं का कहीं ले जाते हैं, पता नहीं आप लोग चाहते क्या मुझसे, लेकिन खैर अब मैं आपको ये बता रही थी कि जी इमरान खान साहब जो है वो अब अरेस्ट होने जा रहे हैं, और सुनने में यही आया कि फिलहाल तो किसी तरफ से कोई मदद उन तक पहुंची नहीं है। हाँ, उनके लोग जरूर बनी गाला के बाहर पहुंच गए हैं, जो कि हमेशा ही पहुंचते हैं और जिनका फर्ज है कि वो पहुंचे और खान साहब को हर तरह का सपोर्ट दें। लेकिन साथ साथ खान साहब को ये भी देखना होगा कि जिस तरह की बातें वो करते रहे हैं, जिस तरह के वो बयानात देते रहे हैं, स्टेटमेंट्स जैसी आती रही हैं उनकी, उसमें भी थोड़े से उनको रोक लगानी पड़ेगी, वरना राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है मेरा ख्याल है उनका भी सब्र जो है वो खत्म हो चुका है, इसीलिए परमिशन दे दी गई है कि इमरान खान के खिलाफ जो है वारंट गिरफ्तारी जो है जारी हो गए हैं। अब देखना यह है कि कितनी देर लगती है इमरान खान साहब को अरेस्ट करने में, और आज रात क्या हंगामा, यानी ये वीकेंड भी हमारा जो है मुझे लगता है कि इसी में निकल जाएगा कि खान साहब अरेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसलिए कि वारंट निकलने के बाद भी अगर खान साहब के लोग वहां पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि हम बनी गाला में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे और खान साहब को अरेस्ट नहीं करने देंगे, तो फिर एक हंगामा तो जाहिर ही होगा। मैं तो वैसे ही आप सब जानते हैं कि खान साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं तो वैसे ही बड़ी उदास हूँ, मैंने तो सारे अपने ब्लैक ड्रेसेस निकाल लिए और मैंने कह दिया बस जी जब तक खान साहब को ये लोग छोड़ते नहीं ना, मैंने बस सिर्फ ब्लैक ड्रेस पहनने है, उसके साथ की ज्वेलरी भी निकाल रही हूँ, सॉरी। तो मैं आपको ये बता रही थी, देखें बहुत सीरियस न्यूज है, अच्छा इसको बहुत आपने सीरियस होके सुनना है, वो ये कि इमरान खान के खिलाफ एक बार फिर बता दूं कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो इशू हो गए हैं, और इमरान खान के घर के बाहर बनी गाला में रश लगना शुरू हो गया है, और लोगों का कहना है उनके पार्टी के मेंबर्स पहुंच रहे हैं, उनके जो मिनिस्टर रह चुके हैं या जो खान साहब के साथ बड़े क्लोज हैं वो सब पहुंच रहे हैं, और उनका कहना है कि इमरान खान तक नहीं पहुंचने देंगे क्योंकि इमरान खान एक उनके लिए रेड लाइन है। अब पता नहीं रेड लाइन से उनका क्या मतलब है, मैंने ये पहली बार सुना है कि कोई रेड लाइन होती है जिसे क्रॉस नहीं करना है, लेकिन खैर देखते हैं कि आगे हम कहां तक इस बारे में आपको मजीद अपडेट कर पाएं, लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल जो हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज थी वो यही थी, और यहाँ से हम चलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ साथ लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, जैसे जैसे न्यूज आगे बढ़ेगी हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।